मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज बीकानेर में कांग्रेस का आरोप है कि जो अमेरिका से भारतीयों को लाया गया है उसमें दुर्व्यवहार किया गया, इसी के विरोध में आज कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीकानेर के हरदोई पोल गेट पर हम खड़े हैं और यहाँ पे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी आए हुए हैं और उनका जो विरोध है वो ये है कि जो भारतीय हैं उनके साथ उनका दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम कुछ जो कांग्रेसी नेता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जियाउल रहमान हमारे साथ है। सर, किस तरह का विरोध है? देखिए, अभी जिस प्रकार से जो क्या है अमेरिका से नहीं रिपोर्ट किए गए लोगों को और जिस हालात में किया गया कि उनको हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, एक तरफ आप ट्रंप को बुला करके नमस्ते ट्रंप करवाते हैं और ये कहते हैं कि वो हमारे मित्र हैं। कहीं अगर लोग वहाँ रह रहे थे और तो एक पूरी बाकायदा मान सम्मान के साथ उनको भेजा सकता, भारत सरकार बात कर सकती है, लेकिन ना तो इन्होंने कोई बात करी, ना ही अमेरिका की सरकार ने बात करी और इन लोगों ने जिस प्रकार से व्यवहार किया वो अमानवीय है। उसी को लेकर आज हम पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल कई जिलों में हुए, आज भी है, तो बीकानेर का प्रदर्शन इसी कड़ी में किया जा रहा है। कल यूथ कांग्रेस के साथ काफी लाठीचार्ज हुआ था। देखिए, मैं उसकी निंदा करता हूँ। यूथ कांग्रेस के हमारे साथ, देखिए हम लोग विपक्ष में हैं और लोकतंत्र में हमारा ये दायित्व है कि अगर कोई सरकार किसी मुद्दे पर लोगों में नाराजगी हो या कोई हो तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करें, तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। हमारे साथियों के साथ जो भी हुआ वो अति निंदनीय है। राजेंद्र मून हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का विरोध है? लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। कल जो बेरोजगारी को लेकर उस पर भी आप बात कीजिए। देखो, कल युवा कांग्रेस के नौजवानों ने और एनएचवाई के कार्यकर्ताओं ने बीकानेर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के अंदर बीजेपी के शासन ने और बीजेपी के राज ने जो है लाठीचार्ज किया, उसकी भरसक निंदा करता हूं मैं। इस तरीके से लोकतंत्र के अंदर हक मांगने और अपने अधिकार की बात करने, नशे के खिलाफ की बात करने और अमेरिका के जो वहाँ के प्रवासी जो अपने हिंदुस्तान के लोग थे उनको वापस भेज रहे हैं, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन था। आज हम लोग जो कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं मोदी जी से कि अमेरिका से जो वहाँ निवास करने वाले वहाँ से बाहर भेज रहे हैं, इंडिया भेज रहे हैं, तो उनको शायद सम्मान लेके आए, उनको यहाँ से फ्लाइट भेजे और उसके बाद में लेके आए। कोलंबिया जैसा देश जो अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है, उसको शायद सम्मान मंगा रहा है और बुला रहा है, ला रहा है। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में डंका बजता है और पूरे वर्ल्ड के जगत गुरु हैं, वो अमेरिका से किस तरीके से बंदी बनाकर हिंदुस्तान के निवासियों को लाया जाए, बड़ी शर्म की बात है। इस पर उनको गौर फरमाना चाहिए। इसको लेकर प्रदर्शन आज कलेक्ट्रेट बीकानेर में कर रहे हैं। डॉलर की रेट कहाँ जो है, डॉलर पैसे के रुपए के मुकाबले कहाँ पहुंचा है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। इस पर मणिपुर पे बात नहीं कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। अमेरिका से जो वापस जो नागरिक लाए जा रहे हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बात जब गाय की करते हैं तो वो भैंस की करते हैं और भैंस की करते हैं तो वो बकरी की करते हैं। इस तरीके से हिंदुस्तान को गुमराह कर रहे हैं। कुंभ के अंदर कितने जो है लोग गए, उसमें उनकी डेथ होगी, उस पर कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का नहीं आ रहा है, तो उस पर गौर फरमाने की जरूरत है। और अमेरिका के आने वाले अब और जो 497 कह रहे हैं कि और भेजने की तैयारी है, उनको सह सम्मान यहाँ पे लाए और कड़े शब्दों में अमेरिका के राष्ट्रपति की निंदा जो देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री को निंदा करनी चाहिए। मकसूद अहमद हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का विरोध आज? मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो नमस्ते ट्रंप जिन्होंने करवाया था, बड़े गर्व के साथ, बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारे जो प्रवासी हैं उनके साथ एक दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हथकड़ियाँ लगा करके प्रवासियों को बीकानेर हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। जैसा कि हमारे सीनियर लीडर ने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि अगर से उनको भेजना ही है तो से सम्मान भेजे। प्रधानमंत्री को चाहिए कि अगर अपने खुद के यान भेज करके उनको बाकायदा से सम्मान या बुलाया जाना चाहिए, ना कि उसकी चमचागिरी करनी चाहिए। ये नमस्ते ट्रंप जो किया था उसका यही नतीजा है। क्या हमने जितना इनको सम्मान दिया उतना सम्मान हमारे नागरिकों को मिल रहा है? इस विरोध में हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर इसके बावजूद भी जो लोग, कुछ लोगों को और वो वहाँ से प्रवासियों को रवाना किया जाएगा, अगर उनको से सम्मान नहीं किया जाए तो इससे बड़ा भी हम आंदोलन करने के लिए, सड़कों पर आने के लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस सड़कों पर आने के लिए तैयार है, आप क्या कहेंगे? जो अमेरिका से हमारे प्रवासियों को भेजा जा रहा है बड़ा निंदनीय है और मोदी जी को तुरंत ये सोचना चाहिए कि हम जिस भारत पर गर्व करते हैं उस भारत के नागरिकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है
उनको एक कदम आगे बढ़ करके और उनकी समुचित सुव्यवस्था की जाए कि उनको सह सम्मान भारत में लेके आया जा सके। और यूथ कांग्रेस के साथ जो कल लाठीचार्ज हुआ वो निंदनीय है, वो प्रशासन को भी शोभा नहीं देता है और इस पर्ची सरकार को भी शोभा नहीं देता। पर्ची सरकार को शोभा नहीं देता है। हमारे साथ शेख सर गजेंद्र जी क्या कहेंगे, बड़ा मुद्दा अमेरिका का विरोध, क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका को जो करना था वो तो उसने किया है, उसका कृत्य तो निश्चित रूप से अमानवीय कृत्य है, लेकिन उससे ज्यादा जो बुरा करते हैं वो हिंदुस्तान की सरकार का है। जब इमिग्रेशन का उल्लंघन करते हुए हमारे लोग अमेरिका में मौजूद है तो क्यों नहीं भारत से प्लेन भेज करके उनको ससम्मान बुलाया गया। जानबूझ करके हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के लोगों का अपमान कर रही है। और जब उनके साथ ये घटना घटित हुई, उनको जब हाथ हथकड़ियां लगा के बेड़ियां लगा के लाया गया, उसके बावजूद भी केंद्र में बैठे हुए विदेश मंत्री का बयान है कि ऐसी घटनाओं का यही परिणाम है। इसका मतलब ये है कि केंद्र की असंवेदनशील सरकार हिंदुस्तान के नागरिकों का सम्मान बचाने के अंदर नाकामयाब है। और अब भी मैं ये केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग इमिग्रेशन के उल्लंघन में अमेरिका में है, उनके लिए भारत का प्लेन जाए और उनको ससम्मान हिंदुस्तान लेकर के आए, तब जाकर के हिंदुस्तान के लोगों का सम्मान बचेगा। और अमेरिका की जो कृत्य किया गया है, भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका के टूर को कैंसिल करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए और अमेरिका को संदेश देना चाहिए कि आपके कृत्य के लिए भारत पुरजोर शब्दों में विरोध करता है और आगे भी आपके इस कृत्य को स्वीकार नहीं करेगा। मैं गजेंद्र सिंह सांगला, महासचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस। कल यूथ कांग्रेस पे लाठीचार्ज हुआ, मुद्दा था बेरोजगारी और नशे के खिलाफ। देखिए, ये सरकार डरी हुई सरकार है, ये सरकार घबराई हुई सरकार है, ये सरकार आम जनता के मुद्दों से ध्यान भटका करके लोगों को धार्मिक भावना भड़का करके और उनका शोषण कर रही है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में देश की आम जनता से, गरीब से, कमजोर से, पीड़ित से, दलित से, किसान से, मेहनतकश से और नौजवान के साथ जुड़ करके उनकी मांगों को केंद्र और राज्य सरकार के सामने रख रही है। ये जानबूझ करके उन मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, हम लाठीचार्ज का विरोध करते हैं, लेकिन उस लाठी को सहन करने के लिए भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ सड़कों पर आकर अपने आप को लाठीचार्ज के लिए तैयार कर रहे हैं। कहीं चिंता की बात नहीं है, ऐसी लाठीचार्ज और होगी। हम लाठीचार्ज का विरोध करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इस बात का केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आपकी ये जो गलत नीतियां हैं, किसान विरोधी नीति है, नौजवान विरोधी जो नीति है, इसका हम विरोध करेंगे और संसद से, विधानसभा से लेकर सड़कों तक जनता के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला करके उनके हक और हकूक के लिए लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आकर के अपना पसीना और लहू बहाने के लिए तैयार है। पसीना और लहू बहाने के तैयार है कांग्रेस कार्यकर्ता। किस तरह जो हमने बात की कांग्रेस जो पदाधिकारी उनसे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने जो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया है वो काफी निंदनीय है। इसको लेकर केंद्र सरकार भी उन्होंने काफी घेरा है। इश्यू को लेकर आज बीकानेर में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही जो कल यूथ कांग्रेस पे लाठीचार्ज हुआ था उसकी भी पदाधिकारी है वो निंदा कर रहे हैं। कैमरा साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।